हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। एक्सरसाइज नंबर 11 है एक्सपोर्ट बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। इससे पहले हम लोगों ने जितना भी नेम वगैरह लिखना था लिपि का प्रयोग करके वही भाषा को लिखना था अंग्रेजी में, वो सब लिखा। लेकिन जब एक्सरसाइज नंबर 11 में पहुंचेंगे तो वही सारे उपयोग होने वाली। अब जैसे लिखा हुआ है यह मदन है, तो ट्रांसलेशन है, ये लिपि में प्रयोग नहीं करना, पहले ही बोल दे रहे हैं। यूज ऑफ दिस दैट है, दिस का मतलब है यहाँ पे यह और दैट का मतलब है वह। अब बाकी जो बीच में है वो नाम है। तो जैसे यह मदन है बोला जा रहा है तो अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे? अंग्रेज लोग बोलेंगे यह है मदन। तो उसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं। जैसे यह का मीनिंग हो गया दिस, हम लोग मदन भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे मदन अगर लिखिए यहाँ पे मदन और नाम है तो यहाँ पे बड़ा अक्षर लिखना ज़रूरी है, ठीक है, मदन है। अब है का इज लिखेगा तो ये तो हम लोग का तरीका हुआ ना, दिस मदन इज, ये तो हम लोग बोल रहे हैं यह मदन, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। वो लोग ऐसे बोलते हैं, ये इज हम अगर पहले लिखेंगे यहाँ पे दिस इज मदन तो वो इस हिसाब से बोलते हैं, यानी कि आगे पीछे, क्योंकि वैसे भी ये हम लोगों का भाषा नहीं है ना। तो उसी तरह इसको देखते चलिए। वह रतन है तो दैट, करे वह दूरी के लिए होता है दैट, और दिस नज़दीक के लिए होता है, जैसे यह। तो वह रतन है, दैट इज क्या, रतन लिखेंगे, रतन। अब तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे पहले हमने सारा चीज़ कंप्लीट किया हुआ है। नहीं है तो उसको बेसिक वाला प्लेलिस्ट जो बना होगा उसमें ज़रूर देखिए, ठीक है। यह गोपी है, दिस इज गोपी। गोपी को हम लोग यहाँ पे नाम है। अब यहाँ पे डबल ई भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम है, मैंने बोला था डबल ई लगेगा तो आई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह राधा है तो दैट इज राधा, दैट इज राधा। उसके बाद लिखा हुआ है यह शीला है तो दिस इज, है ना, दिस इज, ठीक है, शीला। शीला का मीनिंग SHEE लिख दीजिए, शीला। वह गीता है, वह गीता है, दैट इज गीता, ठीक है। क्योंकि सब नाम है और नाम लिखना हमने सीख चुका है, मतलब हम लोगों ने सीख लिया है। बेसिक वाला जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें A to Z है। और पहले से सब हिंदी वगैरह पढ़ना है, सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम, मतलब अंग्रेजी को हम लोग लेके चले तो यहाँ से शुरू हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद में लिखा यह सुनील है, दिस इज SU से सु, NEE भी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुनील ऐसे भी लिखते हैं। वह विनोद है, दैट इज। उसके बाद में है विनोद, तो वी ऐसे भी नोद, क्योंकि इसलिए तो हम लोग को सब सीख रहे थे, दूसरा कि यही सब बनाने के लिए तो सीख रहे थे। दिस इज, यह मुमताज है का लिख रहे हैं, दिस इज मुमताज, है ना। उसके बाद में वह जावेद है तो दैट इज जावेद, जावेद वी से वे WE से, है ना। उसके बाद में है यह तबारक है, दिस इज तबारक, नाम है तबारक, है ना। ये सब सीखा हुआ है हमने, नाम वगैरह सब लिखना तो हम लोग यही जो कर रहे थे, तो कम से कम 10-20 वीडियोस उसी पे से। वह सलमा है, दैट इज सलमा, ठीक है। यह जॉन है, दिस इज जॉन, दिस इज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और भी इसका उपयोग हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले। दिस इज जॉन तो JOHN, जॉन का मीनिंग ऐसे लिखते हैं, याद रखेंगे। वह मैरी है, दैट इज मैरी, तो MAI से मैं, REE से री, मैरी। यह पटना है, दिस इज पटना, है ना। वह गया है, दैट इज गया, ठीक है, नाम है। यह बिहार है, दिस इज बिहार, कितनी आसानी से बन पा रहा है, दिस इज बिहार, क्योंकि अब हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग चाहे तो इसको हम लोग लिपि का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं ना। वह नेपाल है, दैट इज नेपाल, हो गया। एक्सरसाइज नंबर 11 था, यूज ऑफ दिस दैट, बेसिक ऑक्सफोर्ड वाला है। कोई भी डाउट वगैरह कमेंट करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।